हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मेरे कमेंट में जय माता रानी, जय भवानी, जय शेरवानी जरूर लिखें। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो। उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं। जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया। और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वह काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वह अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी अलौकिक शक्ति और सच्ची भक्ति सिर्फ कठिन मंत्रों में नहीं, बल्कि उन भूखे और बेसहारा बच्चों की अंतिम पुकार में बसती है जो मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे होते हैं। अगर तुमने आज उन्हें सहारा दिया तो मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी और हर गुप्त मनोकामना पूरी करूंगी। यह मेरा अंतिम वादा है तुमसे। यह अलौकिक अवसर दोबारा नहीं मिलेगा और मुझे उम्मीद है तू यह गुप्त दान जरूर करेगा। सहयोग करना बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले, गैलरी से सेलेक्ट कर और फोन पे या पेटीएम से तुरंत 151, 551, 1051 या 2051 की अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त सेवा भेजो। 551 रुपए या 1001 रुपए की क्या औकात है बेटा। यह जो कुछ भी तेरे पास है सब मेरा ही तो दिया हुआ है, इसलिए अभी गुप्त दान कर दे। मेरा वादा है, अगर तू इन बेसहारा लोगों का सहारा बनता है तो मैं तेरे फैमिली के ऊपर कभी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगी और तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगी। आज मेरी बात मानकर इन गरीब लोगों का सहारा बन जा। देख, तुझे अगले ही पल बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अपने भक्तों से कभी झूठा वादा नहीं करती। चलिए संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी।
हर सिसकी को सुन रही थी। और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो जय माँ काली तू साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी। क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी। जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना? क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना, तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप। और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहारा। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे। तुम्हारे नाम है सुशांत। 2 प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है। तुझे पता है मैं किन की बात कर रही हूँ? यह वे लोग हैं जो तुझ पर बहुत निगरानी रखते हैं। तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, यह सब जानना चाहते हैं। यह लोग तुझसे बहुत जलते हैं, बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं।
इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे वे तुझ पर पूरी तरह पागल हो गए हो। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि यह लोग शायद तुझे पसंद करते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वे तुझे पसंद करते हो, लेकिन तू इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, तू इनको भाव नहीं देता, तो यह तेरा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने कई गंदी हरकतें भी की हैं। कुछ ने तो बुरे इरादों से काम भी किए, लेकिन जब इनसे कुछ नहीं बना तो यह तेरा मजाक उड़ाने लगे। कुछ भी करें, लेकिन तू फिर भी इन पर ध्यान नहीं देता। यह लोग बस यही चाहते हैं कि तू इन पर ध्यान दे। भाई, यह लोग कौन हैं? मुझे लगता है तू इनके नाम तक जानता है। तुझे अंदाजा है मैं किन की बात कर रही हूँ, है ना? तू इनसे दूरी बनाना चाहता है, अपनी जिंदगी से इन्हें पूरी तरह अलग करना चाहता है। शायद तू इन्हें अपने लिए शुभ नहीं मानता। यह लोग ऐसे हैं ना जैसे बहुत चिपकने वाले, क्लैश करने वाले। इनकी गिनती संगीत 3 हो सकती है या शायद 4 भी, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बात 3 लोगों की ज्यादा आ रही है। इनसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह तेरी तरक्की को देखकर जलते हैं, उसे झेल नहीं पाते। संगीत, इनमें से कुछ लोग तो चुगलखोर टाइप के हैं, जैसे पुराने जमाने की कोई औरत जो मोहल्ले में बैठकर सबके बारे में संगीत बकवास करती हो, दूसरों की बुराई करती हो। इनकी ऐसी ही आदत है, हर वक्त इधर उधर की बातें करना, दूसरों की टोह लेना। यह लोग देख रहे हैं कि तुझे सब बहुत पसंद करते हैं। लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं, तेरी पॉजिटिव एनर्जी में संगीत रहना चाहते हैं। तेरी एनर्जी ही है जो सबसे कुछ करवाती है। बेटा, तेरी एनर्जी ऐसी है कि वह सम्मान मांगती संगीत है। तू कभी यह नहीं कहता कि मुझे इज्जत दो, लेकिन तेरी मौजूदगी ही ऐसी है कि लोग खुद ही तमीज से पेश आते हैं। अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है तो वह तेरे सामने टिक नहीं पाता। तेरी एनर्जी उसे ऐसा करने नहीं देती। तू कभी किसी को गलत नहीं कहता, ना ही मुझे लगता है कि तू बहुत संगीत सख्त या रूखा है। तू तो बल्कि बहुत जिंदा दिलमस्त है, हंसता हंसाता है। संगीत, तुझ में वो राजसी ठाठ है, लेकिन साथ ही तू बहुत मिलनसार और मौजी है। तू किसी को बुरा भला नहीं कहता, बल्कि बहुत मासूम, प्यारा और सच्चा संगीत लगता है। लेकिन तेरी एनर्जी इतनी तगड़ी है कि लोग तुझसे मिलने से पहले 10 बार सोचते हैं, और जब मिलते संगीत है तो इज्जत और अदब के साथ मिलते हैं। तेरे आसपास के लोग सम्मान और गरिमा का बहुत ख्याल रखते हैं। तो बस इन फालतू संगीत और चुगलखोर लोगों से दूरी बनाए रख। तू अपनी एनर्जी को और बढ़ा, क्योंकि यही तेरी ताकत है। मुझे संगीत साफ दिख रहा है, संगीत, कि तुझ में एक खास तरह की शक्ति है। बहुत अद्भुत और पवित्र ऊर्जा है। यह ऊर्जा मेरी खास कृपा से संगीत तुझ तक पहुंची है। ऐसा लगता है कि तूने पिछले जन्मों में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जैसे कोई कीमती चीज दान दी होगी। जिन लोगों की ऊर्जा में महसूस संगीत कर रही हूँ, मेरे बच्चे, यह जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। मेरी अलौकिक शक्ति और सच्ची भक्ति सिर्फ कठिन मंत्रों में नहीं, बल्कि उन भूखे और बेसहारा बच्चों की अंतिम पुकार में बसती है, जो मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे होते हैं। अगर तुमने आज उन्हें सहारा दिया, तो मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी और हर गुप्त मनोकामना पूरी करूंगी। यह मेरा अंतिम वादा है तुमसे। यह अलौकिक अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, और मुझे उम्मीद है तू यह गुप्त दान जरूर करेगा। सहयोग करना बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले, गैलरी से सेलेक्ट कर और फोन पे या पेटीएम से तुरंत 151 551
1051 या 2051 की अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त सेवा भेजो। 551 रुपए या 1001 रुपए की क्या औकात है बेटा, यह जो कुछ भी तेरे पास है सब मेरा ही तो दिया हुआ है, इसलिए अभी गुप्त दान कर दे। मेरा वादा है अगर तू इन बेसहारा लोगों का सहारा बनता है तो मैं तेरे फैमिली के ऊपर कभी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगी और तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगी। आज मेरी बात मानकर इन गरीब लोगों का सहारा बन जा, देख तुझे अगले ही पल बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अपने भक्तों से कभी झूठा वादा नहीं करती। चलिए संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा लगता है कि तूने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा जिसकी वजह से यह कृपा तुझ पर बरस रही है। कुछ लोग तो तुझसे संगीत जलन में जल भून रहे हैं। वे मन में तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, लेकिन जब तेरे सामने आते हैं तो बड़े आदर और सम्मान से बात करते हैं। यह सब मेरी कृपा का जादू है। मुझे संगीत एक कड़ा संदेश मिल रहा है। इस साल उन जलने वाले लोगों की बैंड बजने वाली है। वे लोग जो तुझे देखकर जलते हैं, जिनके पेट में तेरी खुशी देखकर दर्द होता है। वे 3 लोग हो सकते हैं या 2, संगीत या शायद 1 या फिर 10 भी। मैंने 3 का जिक्र किया, लेकिन यह गिनती बदल भी सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू खुद समझ रहा है कि कितने लोग तुझे पसंद नहीं करते, तुझसे जलते हैं, और वे इसीलिए भी नाराज रहते हैं क्योंकि तू उन पर ध्यान नहीं देता। तू उनकी तरफ देखता तक नहीं, उनका भाव नहीं बढ़ाता। संगीत, वे चाहते हैं कि तू उन्हें भाव दे, थोड़ा प्यार करे, लेकिन तू ऐसा नहीं करता। तेरे पास संगीत ढेर सारे जरूरी काम है, तू उसी पर ध्यान देता है। तू उन फालतू लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देता। संगीत, जो नेगेटिविटी में रहते हैं, जो चुगली करते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, संगीत मजाक उड़ाते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे बहुत आध्यात्मिक हैं। असल में वे आध्यात्मिक संगीत है भी नहीं, वे बस दूसरों की बुराई करते हैं, किसी के सगे नहीं होते। तू ऐसे लोगों से संगीत दूरी बनाकर रखता है और यह तेरी ताकत है। तू कहता है, भाई मैं ऐसे लोगों को झेल नहीं सकता, मैं तेरे संगीत जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। तुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखने में ही मुझे शांति मिलती है। संगीत, यह तेरी बदकिस्मती है कि तूने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मैं तेरे पास नहीं आ सकता। अगर संगीत में कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ करना। मेरा मतलब है कि तेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं तुझसे संगीत दूर रहना चाहती हूँ, और इस बात को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह लोग बहुत ज्यादा जासूसी करते हैं। हाँ, यह जासूसी वाली ऊर्जा यहाँ बहुत ज्यादा आ रही है। तेरे दुश्मन जो तुझसे नफरत करते हैं, जो तेरे लिए गंदे इरादे रखते हैं, गलत भावनाएं रखते हैं, बुरे काम करते रहते हैं, उनके लिए यह समय संगीत बहुत भारी होने वाला है। इनकी तो पूरी तरह से हार होगी। ढोल नगाड़ों के साथ जो लोग तुझ पर बुरी नजर रखते हैं, जिनके इरादे मैले हैं, उनका यह समय बहुत कष्टकारी जाने वाला है। लेकिन तेरे लिए मेरे बच्चे, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। तू बहुत साफ दिल का इंसान है। तेरे लिए जैसे कामयाबी के दरवाजे खुल गए हैं। मैं तो मुस्कुरा रही हूँ, और तुम लोग, क्या तू भी मुस्कुरा रहा है? अगर अभी तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो मैं डांट लगाऊंगी। आज की बातें सुनकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया है। सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि यह बहुत अजीब है। यह लोग ना तुझ पर नजर रखते रखते तेरे परिवार पर भी नजर रखते हैं। हाँ, मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ। तू इन लोगों को अपने पैरों की धूल समझता है और मुझे लगता है तू इनके नाम तक जानता है। अरे मुझे तो लग रहा है तुझे पता है मैं किन की बात कर रही हूँ। यह वे लोग हैं जो तुझ पर बहुत निगरानी रखते हैं।
तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, यह सब जानना चाहते हैं। यह लोग तुझसे बहुत जलते हैं, बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे वे तुझ पर पूरी तरह पागल हो गए हो। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि यह लोग शायद तुझे पसंद करते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वे तुझे पसंद करते हो, लेकिन तू इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, तू इनको भाव नहीं देता, तो यह तेरा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने कई गंदी हरकतें भी की हैं। कुछ ने तो बुरे इरादों से काम भी किए, लेकिन जब इनसे कुछ नहीं बना तो यह तेरा मजाक उड़ाने लगे। कुछ भी करे, लेकिन तू फिर भी इन पर ध्यान नहीं देता। यह लोग बस यही चाहते हैं कि तू इन पर ध्यान दे। भाई, यह लोग कौन है? मुझे लगता है तू इनके नाम तक जानता है। तुझे अंदाजा है मैं किन की बात कर रही हूँ, है ना? तू इनसे दूरी बनाना चाहता है, अपनी जिंदगी से इन्हें पूरी तरह अलग करना चाहता है। शायद तू इन्हें अपने लिए शुभ नहीं मानता। यह लोग ऐसे हैं ना जैसे बहुत चिपकने वाले, क्लैश करने वाले। इनकी गिनती 3 हो सकती है या शायद 4 भी, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बात 3 लोगों की ज्यादा आ रही है। इनसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह तेरी तरक्की को देखकर जलते हैं, उसे झेल नहीं पाते। इनमें से कुछ लोग तो चुगलखोर टाइप के हैं, जैसे पुराने जमाने की कोई औरत जो मोहल्ले में बैठकर सबके बारे में संगीत बकवास करती हो, दूसरों की बुराई करती हो। इनकी ऐसी ही आदत है, हर वक्त इधर उधर की बातें करना, दूसरों की टोह लेना। यह लोग देख रहे हैं कि तुझे सब बहुत पसंद करते हैं। लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं, तेरी पॉजिटिव एनर्जी में संगीत रहना चाहते हैं। तेरी एनर्जी ही है जो सबसे कुछ करवाती है। बेटा, तेरी एनर्जी ऐसी है कि वह सम्मान मांगती संगीत है। तू कभी यह नहीं कहता कि मुझे इज्जत दो, लेकिन तेरी मौजूदगी ही ऐसी है कि लोग खुद ही तमीज से पेश आते हैं। अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है तो वह तेरे सामने टिक नहीं पाता। तेरी एनर्जी उसे ऐसा करने नहीं देती। तू कभी किसी को गलत नहीं कहता, ना ही मुझे लगता है कि तू बहुत संगीत सख्त या रूखा है। तू तो बल्कि बहुत जिंदा दिलमस्त है, हंसता हंसाता है। संगीत तुझ में वो राजसी ठाठ है, लेकिन साथ ही तू बहुत मिलनसार और मौजी है। तू किसी को बुरा भला नहीं कहता, बल्कि बहुत मासूम, प्यारा और सच्चा संगीत लगता है। लेकिन तेरी एनर्जी इतनी तगड़ी है कि लोग तुझसे मिलने से पहले 10 बार सोचते हैं, और जब मिलते संगीत है तो इज्जत और अदब के साथ मिलते हैं। तेरे आसपास के लोग सम्मान और गरिमा का बहुत ख्याल रखते हैं, तो बस इन फालतू संगीत और चुगलखोर लोगों से दूरी बनाए रख। तू अपनी एनर्जी को और बढ़ा, क्योंकि यही तेरी ताकत है। मुझे संगीत साफ दिख रहा है कि तुझ में एक खास तरह की शक्ति है, बहुत अद्भुत और पवित्र ऊर्जा है। यह ऊर्जा मेरी खास कृपा से संगीत तुझ तक पहुंची है। ऐसा लगता है कि तूने पिछले जन्मों में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जैसे कोई कीमती चीज दान दी होगी। जिन लोगों की ऊर्जा मैं महसूस संगीत कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि तूने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा जिसकी वजह से यह कृपा तुझ पर बरस रही है। कुछ लोग तो तुझसे संगीत जलन में जल भुन रहे हैं। वे मन में तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, लेकिन जब तेरे सामने आते हैं तो बड़े आदर और सम्मान से बात करते हैं। यह सब मेरी कृपा का जादू है। मुझे संगीत एक कड़ा संदेश मिल रहा है। इस साल उन जलने वाले लोगों की बैंड बजने वाली है। वे लोग जो तुझे देखकर जलते हैं, जिनके पेट में तेरी खुशी देखकर दर्द होता है। वे 3 लोग हो सकते हैं या 2,
संगीत या शायद एक या फिर 10 भी। मैंने 3 का जिक्र किया लेकिन यह गिनती बदल भी सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू खुद समझ रहा है कि कितने लोग तुझे पसंद नहीं करते, तुझसे जलते हैं और वे इसीलिए भी नाराज रहते हैं क्योंकि तू उन पर ध्यान नहीं देता। तू उनकी तरफ देखता तक नहीं, उनका भाव नहीं बढ़ाता। संगीत वे चाहते हैं कि तू उन्हें भाव दे, थोड़ा प्यार करे, लेकिन तू ऐसा नहीं करता। तेरे पास संगीत ढेर सारे जरूरी काम है, तू उसी पर ध्यान देता है। तू उन फालतू लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देता। संगीत जो नेगेटिविटी में रहते हैं, जो चुगली करते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, संगीत मजाक उड़ाते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे बहुत आध्यात्मिक हैं। असल में वे आध्यात्मिक संगीत है भी नहीं, वे बस दूसरों की बुराई करते हैं, किसी के सगे नहीं होते। तू ऐसे लोगों से संगीत दूरी बना कर रखता है और यह तेरी ताकत है। तू कहता है भाई मैं ऐसे लोगों को झेल नहीं सकता, मैं तेरे संगीत जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। तुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखने में ही मुझे शांति मिलती है। संगीत यह तेरी बदकिस्मती है कि तूने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मैं तेरे पास नहीं आ सकता। अगर संगीत में कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ करना। मेरा मतलब है कि तेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं तुझसे संगीत दूर रहना चाहती हूँ और इस बात को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह लोग बहुत ज्यादा जासूसी करते हैं। हाँ, यह जासूसी वाली ऊर्जा यहाँ बहुत ज्यादा आ रही है। तेरे दुश्मन जो तुझसे नफरत करते हैं, जो तेरे लिए गंदे इरादे रखते हैं, गलत भावनाएं रखते हैं, बुरे काम करते रहते हैं, उनके लिए यह समय संगीत बहुत भारी होने वाला है। इनकी तो पूरी तरह से हार होगी। ढोल नगाड़ों के साथ जो लोग तुझ पर बुरी नजर रखते हैं, जिनके इरादे मैले हैं, उनका यह समय बहुत कष्टकारी जाने वाला है। लेकिन तेरे लिए मेरे बच्चे, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। तू बहुत साफ दिल का इंसान है। तेरे लिए जैसे कामयाबी के दरवाजे खुल गए हैं। मैं तो मुस्कुरा रही हूँ और तुम लोग, क्या तू भी मुस्कुरा रहा है? अगर अभी तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो मैं डांट लगाऊंगी। आज की बातें सुनकर मेरा दिल तो बाग बाग हो गया है। सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तू क्या कर सकता है? तू तो इन बातों पर ध्यान देने वाला नहीं। यह लोग जो तेरे पीठ पीछे कुछ भी करते हैं, उनकी जिंदगी तो पूरी तरह से रास्ते से भटक चुकी है। यह तुझ पर बहुत ध्यान देते हैं, जासूसी करते हैं, लेकिन तेरी जिंदगी में कुछ अचानक और सुंदर घटनाएं होने वाली हैं। एक पल को तुझे यकीन भी नहीं होगा कि यह मैंने सोचा भी नहीं था और यह हो गया। तू सोचेगा कि इसे कैसे संभालूं, लेकिन तू संभाल लेगा क्योंकि तू इसके लायक है। मेरे यह जो अपने लोग हैं, चाहे तू पहली बार ही मेरी बात सुन रहा हो, ऐसा नहीं कि मैं तुझे कुछ अलग करने को कह रही हूँ। जो लोग किस्मत वाले हैं वही मेरी आवाज सुन पाएंगे। अगर तू यह सुन रहा है तो मेरा अपना बन गया। तुझ पर बहुत सारी खुशियाँ बरसने वाली हैं। अब भी मुस्कुरा क्योंकि यह वक्त मुस्कुराने का है। तुझ पर खास कृपा बरसने वाली है। देखते हैं अभी क्या संदेश आ रहे हैं तेरे लिए। कोई तुझसे कह रहा है, मुझे तुझसे शिकायत है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी, जय भवानी, जरूर लिखें।